धर्म। धर्म क्या है? धर्म पुरुषार्थ है। धर्म एक शब्द है जिसका उपयोग पुरुषार्थ के लिए किया जाता है, लेकिन भारतीय ज्ञान या संस्कृति को खत्म करने के लिए धर्म शब्द का बहुत ही गलत जगह प्रयोग किया जा रहा है। धर्म को समूह संगठन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म पुरुषार्थ है, धर्म कर्तव्य है। जब तक हम अपने शब्दों का सही से अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा नहीं होगा। हम अपनी बात रख नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जो शब्द हैं उनका वास्तविक अर्थ जानना होगा। आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं कहीं भी, तो वहाँ अगर अंग्रेजी में है तो उसमें कुछ भी रिलीजन आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन उसे अगर हिंदी में करते हैं तो वहाँ धर्म लिखा आता है, क्योंकि रिलीजन धर्म नहीं होता। धर्म किसी भी मनुष्य का कर्तव्य है, उसका पुरुषार्थ है। जब परशुराम काल में पुरुषार्थ का सिद्धांत बनाया गया था, उसमें धर्म एक पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ कर्तव्यों के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। जो मनुष्य क्रियाएं करता है, कर्तव्य करता है, वो किस रास्ते पर ले जाते हैं, वो पुरुषार्थ है। और आज धर्म को बहुत ही गलत जगह पर यूज किया जा रहा है। अगर इसी तरह इसका प्रयोग होता रहा तो हम कभी भी अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, दृढ़ता के साथ नहीं रख पाएंगे। जब तक हम धर्म को अपने कर्तव्य के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कभी भी हम अपनी बात नहीं रख सकते। अब जब भी आप जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है आपका धर्म। अब एक विद्यार्थी है और वो फॉर्म भर रहा है, तो उसका क्या धर्म है? उसका धर्म है विद्या अध्ययन करना। एक विद्यार्थी का धर्म विद्या अध्ययन करना है, इससे अलग उसका कोई धर्म ही नहीं है। कोई कहीं पर भी कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ उसका धर्म है सत्यनिष्ठा के साथ उस कार्य को करे। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्रशासन में कोई भी हो, उसका अपना एक धर्म है कि वो अपने कार्य को सत्यनिष्ठा के साथ करे। ये ही धर्म है। और अगर पुरुषार्थ के रूप में देखा जाए तो प्रकृति से जब मनुष्य की बुद्धि ऊपर उठती है तो वहाँ मनुष्य का धर्म होता है, उसका पुरुषार्थ होता है इस प्रकृति का संरक्षण। प्रकृति का संरक्षण हो, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। चाहे हमारी सांसें हों, चाहे भोजन हो, जल हो, सब प्रकृति है। अगर वो शुद्ध है तो हम स्वस्थ हैं। तो इसीलिए धर्म का जो उपयोग किया जा रहा है, ये संगठन के रूप में या किसी संप्रदाय के रूप में, रिलीजन के रूप में, ये बहुत गलत है। इसे नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार के संज्ञान में इस चीज़ को लाएं और धर्म शब्द के प्रयोग को वहाँ से वर्जित करें, वहाँ ना होने दें। जब तक हम अपने शब्दों के अर्थों को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आप को भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो जो संस्कृत भाषा है, हमारी संस्कृति रही, हमारी भाषा रही, ये सब अर्थपूर्ण है। संस्कृत में जो अक्षर हैं वो बीज मंत्र कहे जाते हैं, उनका अपना एक विशेषता है। और जो शब्द हैं वो पूरे विशेषता के साथ हैं, वो विशेषण हैं, अपना अर्थ रखते हैं, अपनी विशेषताएं रखते हैं। कोई भी शब्द
ऐसा नहीं है जिसकी कोई अपनी विशेषता ना हो। और अब इनके सबके अर्थ को खत्म किया जा रहा है। इसे जानना होगा, इसे रोकना होगा। और इसे रोकने के लिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी कि धर्म शब्द का सही अर्थों में उपयोग हो। धर्म शब्द का किसी पंथ, रिलीजन या संप्रदाय के रूप जगह पर इसका प्रयोग ना हो। अगर वहाँ होता है तो हम धर्म के बारे में अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। हर व्यक्ति का भाई के प्रति कुछ धर्म है, बहन के प्रति कुछ धर्म है, माता पिता के प्रति धर्म है, बच्चों के प्रति धर्म है, परिवार के प्रति धर्म है, या अपने समाज के प्रति धर्म है, राष्ट्र के प्रति धर्म है। तो ये कर्तव्य के लिए है। ये किसी पंथ, संप्रदाय, रिलीजन के जगह पर प्रयोग नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर प्रयोग होगा तो हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, इसके अर्थ को रख भी नहीं सकते। हम हमेशा भ्रमित रहेंगे और दृढ़ता के साथ अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हमें अपने सभी शब्दों को अर्थ सहित जानना है, तभी हम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये धर्म शब्द को आप जान सकते हैं हमारे प्राचीन साहित्यों से, हमारी संस्कृति के आधार पर जान सकते हैं। और इसे अपने अनुसार कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी, इसके बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है कि धर्म, संप्रदाय, पंथ की जगह प्रयोग नहीं हो सकता। अगर वहाँ इसे प्रयोग किया जाता है तो ये अपना अर्थ खो देगा। मनुष्य का पहला पुरुषार्थ ही धर्म है। अगर वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, काम या अर्थ के रास्ते पर चलता है, उसे अधर्म कहते हैं। धर्म कभी भी अधर्म के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जब भी हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो उसमें अधर्म को भी हमें बताना होगा। धर्म बिना अधर्म के पूरा नहीं हो सकता। धर्म अधर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म है तो अधर्म भी है। और हम जहाँ इनका प्रयोग करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो तो फिर अधर्म क्या है, या इस्लाम धर्म है तो अधर्म क्या है, क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है तो अधर्म क्या है। इसमें हमें चिंता करनी चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार के संज्ञान में इस चीज़ को लाएं कि कहीं भी, किसी भी फार्म पे, कहीं भी ऐसी जगह पर धर्म शब्द का प्रयोग ना किया जाए। वहाँ पर हर व्यक्ति विवश है लिखने के लिए, और ज़बरदस्ती उसके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि यही धर्म को मानो, यही धर्म है, जबकि वो नहीं है। तो सरकार ही इस तरह से वो करेगी कि सभी बच्चों के, बड़ों के दिमाग में ये चीज़ इस तरह से लाई जाएगी, तो फिर कैसे इसका असली अर्थ जान पाएंगे। भले ही इसमें पंथ का या किसी दूसरे संप्रदाय कुछ भी शब्द प्रयोग करें इसकी जगह, लेकिन धर्म कभी भी किसी समूह संगठन के उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा, ये आप भी चिंतन करो। आप सोच कर देखो, अगर हम धर्म शब्द का बिल्कुल सही में जो इसका अर्थ है वहीं प्रयोग करें तो कितनी चीज़ें, हमारे कितने को ऐसे प्रश्न हैं जो स्वतः ही हल हो जाएंगे, हमारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और अब वे बनी रहती हैं क्योंकि हमें उनके असली अर्थ का ही नहीं पता शब्दों के। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब जहाँ अधर्म का प्रयोग तो फिर वहाँ धर्म, और जहाँ धर्म की बात हो तो वहाँ अधर्म की भी, इन दोनों की एक साथ बात हो, अच्छा बुरा पता चले। इसलिए चाहे गृह मंत्रालय हो, कहीं भी, वहाँ उनके संज्ञान में ये चीज़ आनी चाहिए कि कहीं भी धर्म शब्द का प्रयोग इस तरह ना हो। और इसके लिए आपको भी चिंतन करना चाहिए।